हाँ देखिए 0.2 मोल सॉल्यूट डिजोल्व इन 180 ग्राम वाटर। अभी सॉल्यूशन का अपन को बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अच्छा केबी और केएफ की वैल्यू गिवन है। अब क्या करें, हम सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालते हैं, वो होता है केबी इंटू एफ। अच्छा सवाल में सॉल्यूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि वन टू फैक्टर वगैरह, तो अपन 1 मानेंगे उस केस में। अपन ने वन टू फैक्टर वाली टर्म को काम में नहीं लिया, यहाँ पर 1 ही मान के चलेंगे अपन। यदि डायरेक्ट लिखा हो ना सॉल्यूट, जैसे सॉल्यूट की फॉर्म में यदि NaCl लिखा होता है वाई वे, तो 1 टू फैक्टर 2 मान कर चलते फिर। बट सॉल्यूट का न तो कोई नाम है न कोई फार्मूला है, खाली लिखा है सॉल्यूट। तो उस केस में हम उसको ऐसा सॉल्यूट मानेंगे जिसका 1 टू फैक्टर 1 हो। तो एग्जामिनेशन में भी इस तरह से होता है। चलो देखिए, अच्छा मोलालिटी डायरेक्ट नहीं है, तो मोलालिटी को ओपन कर लेते हैं। देखिए तो के बी इंटू ये मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये आपके वेट इन ग्राम, और ऊपर 1000 आ जाएगा क्योंकि वेट ग्राम में ही है। चलो अब डेल्टा टी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 0.52 इंटू, अच्छा मॉल कितना देखिए 0.2 मोल इंटू 1000 अपॉन 180 ग्राम, और ये 180 ग्राम आराम से आराम से। हाँ देखिए इधर, अब यहाँ से डेल्टा टीवी फाइंड आउट कर लेते हैं। बस डेल्टा टीवी निकालना है ना। ये जीरो से आपके जीरो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये 9 टाइम कैंसिल हो गया। अब ये 9 से आपके बस 0.52 को ही कैंसिल करना है, तो कितना आएगा 0.05 है ना, 58 के करीब आ जाएगा, करीब है ना। तो डेल्टा टी भी कितना क्या 0.058 यूनिट। यदि आप इसमें डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, केल्विन में लगा सकते हैं। अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब बॉइलिंग पॉइंट, अब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, एलिवेशन है 0.058 डिग्री सेल्सियस का, तो प्लस 0.058 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आ जाएगा 100.058 डिग्री सेल्सियस। ये तो इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हम निकालेंगे डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ ये होगा आपके के एफ इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सेम फार्मूला है। इसके बाद जरा देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू, अब के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू मोल है आपके कितने 0.2 मोल, कितने मोल है 0.2 मोल इंटू 1000 अपॉन 180 ग्राम। चलो जीरो से जीरो कैंसिल। अच्छा यहाँ भी कोई गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ एक जीरो और था ना ये, तो 0.58 आएगा फिर ये, है ना। ये 0.58 आएगा आंसर, है ना। डेसिमल आगे खिसक जाएगा। हाँ ज़रा देखिए, ये पॉइंट से एक जीरो और कैंसिल हो गया, 2 से ये 9 टाइम, और आपके ये 0.207, ये 10 भी साथ में है तो 2.07। चलो इसको भी डिग्री
सेल्सियस में कर देते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। अब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें डिप्रेशन यानी कि कमी 2.07 के, तो आंसर हो जाएगा -2.07 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर है। और तार है ना। हाँ क्या हुआ? 1000 पॉइंट यहाँ पर नीचे ये हाँ 100.58 100.58 यस। सवाल समझ में आ गया? एक और सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। देखो 25.6 ग्राम सल्फर dissolve in 1000 ग्राम naphthalene dissolve in 1000 ग्राम naphthalene if depression in फ्रीजिंग पॉइंट इज, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इसमें दे रखा है, देखिए 0.68 डिग्री सेल्सियस, 0.68 डिग्री सेल्सियस। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है, KF किसके लिए? नैफ्थलीन के लिए। और वो दे रखा है KF 6.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब जरा देखिए सवाल को देखिए, 25.6 ग्राम सल्फर को नैफ्थलीन, अब नैफ्थलीन हालांकि सॉलिड है लेकिन सॉल्वेंट का काम कर रहा है क्योंकि वॉलेटाइल है ये। सल्फर नॉन वॉलेटाइल है, ये सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है वैसे तो, बट दिस सॉलिड इज वॉलेटाइल। नैफ्थलीन इज द वेपराइजेबल। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इतना है 0.68 डिग्री सेल्सियस। फाइंड मॉलिक्यूलर, अब देखिए सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमको सल्फर का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला लगा देते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मॉलिक्यूलर मास होता है KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अरे फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन से मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला डेरिवेशन किया था ना कल, बस वो लगा दीजिए। अब KF की वैल्यू दी हुई है 6.8, स्मॉल w दे रखा है देखिए 25.6 इंटू 1000 अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दे रखा है 0.68 वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम ऑफ नैफ्थलीन, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो गया है, ये 0.68 से 6.8 10 टाइम कैंसिल,
और 10 को 25.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 256। ये सल्फर का क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास से क्या आएगी, एटॉमिसिटी आ जाएगी। इससे हम सल्फर की एटॉमिसिटी निकाल लेंगे। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल में सल्फर के एटम का नंबर हम मॉलिक्यूलर मास से फाइंड आउट कर लेंगे। अब ज़रा देखिए एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी होती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन सल्फर का एटॉमिक मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है 256, एटॉमिक मास होता है 32 सल्फर का, और दोनों का रेशो कितना आया, 8। मीनिंग ये हुआ इसका कि सल्फर के सिंगल मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, S8, यही आंसर है। एक और सवाल देखिए। सवाल इस तरीके देखिए कि 22.2 ग्राम 22.2 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, देखिए 22.2 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। 500 ग्राम वाटर 22.2 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया अपन ने। समझ में आएगी बात। कैल्शियम क्लोराइड का 70% डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 70%। कितना हो रहा है, 70% हो रहा है। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन Kb4H2O is 0.52 Kelvin into kg per mole। समझ में आएगी बात। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा टीबी। अब यहाँ 1 तो फैक्टर लगेगा क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड आयोनाइजेबल है और क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दे रखा है इसका, तो 1 तो फैक्टर के साथ निकलेगा है। क्लियर। अच्छा, 1 तो फैक्टर निकालते हैं, वो कितना होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिसोसिएशन के केस में। अच्छा देखिए 1 माइनस, देखिए क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है 70% और फ्रैक्शन में कितना आएगा 0.7, क्योंकि 1 में से कर रहे हैं ना अपन, तो अल्फा आएगा 0.7 प्लस एन कितना आएगा 3, कितना आएगा एन, अरे कितना आएगा 3। कैल्शियम क्लोराइड है ना, एक कैल्शियम 2 क्लोराइड, तो एन की वैल्यू आएगी 3, तो 3 इंटू 0.7, ये 3 समझ में आ गया ना सबके। किसी को डाउट है 3 में? अरे क्लियर हो गया। हाँ, ये रहा ना 70%, 100 में से 70, तो एक में से कितना आएगा 0.7 ही तो आएगा।
11 में 50 बार पढ़ा है तो अपन ने, कहाँ पढ़ा है 11th में? आयोनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। हाँ, ये 3 क्लियर हो गया सबके? चलो देखिए, आई इंटू 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस 0.7 कितना हो गया आपके? 0.3 प्लस ये 2.1 यानी क्या हो गया? 2.4। तो वन टू फैक्टर कितना हो गया? 2.4 हो गया। अच्छा देखिए, वन टू फैक्टर 2.4 यहाँ पर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो 1 टू फैक्टर की जगह 2.4 रख देते हैं, केबी की जगह 0.52 दे रखा है। अब मोलालिटी, इधर देखिए मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट है 22.2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 111 और नीचे क्या आएगा? किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब 500 ग्राम है ना, तो 0.5 kg हो जाएगा। ये 500 ग्राम है ना, केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.5 kg हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। और पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आती है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ जाती है, वो 0.49 के करीब। चलो इसको केल्विन में लिख देते हैं इस बार। तो ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हमको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। अब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, केल्विन में ले लेते हैं। इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5 का, तो 373.5 केल्विन, ये आंसर है। समझ में आ गई बात? चलो उतार लीजिए फटाफट। न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए इधर। सवाल इस तरीके से है कि 1 ग्राम मोनोबेसिक वीक एसिड मल्टीपल कंसेप्ट सवाल है, एक एक लाइन में इसमें कोई ना कोई डेटा छुपा हुआ रहेगा। 1 ग्राम मोनोबेसिक वीक एसिड डिसॉल्व इन, इसको घोला गया है 200 ग्राम वाटर। किसमें घोला? 200 ग्राम पानी में। फ्रीजिंग पॉइंट is decreased by 0.186 degree Celsius, 0.186 degree Celsius. If, अब ध्यान देना, same amount of this acid is neutralized by 125 ml 0.1 m NaOH solution. Find dissociation constant of acid. Dissociation constant यानी कि K of, find dissociation constant of acid. ये सवाल है। इसमें
KB भी गिवन है। वाटर के लिए KB की जो वैल्यू है, नहीं KF, जो KF है ना, ये गिवन है, कांस्टेंट है वाटर के लिए 1.86 केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। अब देखो सवाल मल्टीपल कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा क्या क्या है। देखो सवाल में क्या है कि 1 ग्राम मोनोबेसिक वीक एसिड। अच्छा, मोनोबेसिक वीक एसिड, इसका मतलब एसिड की बनावट ऐसी है कि उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि HA टाइप का एसिड है ये, मोनोबेसिक वीक एसिड। इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, उसकी बेसिसिटी 1 है। डिजोल्व 200 ग्राम वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इतना हो रहा है 0.186 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें देखिए एसिड का ग्राम तो है, लेकिन एसिड का मॉलिक्यूलर मास नहीं है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक डेटा दे रखा उसने, और वो डेटा नीचे है कि सेम अमाउंट ऑफ दिस एसिड, सेम अमाउंट कितना, ये 1 ग्राम इज न्यूट्रलाइज बाई 125 ml 0.1 m NaOH सॉल्यूशन, और निकालना फाइंड एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, एसिड का जो HA एसिड है यहाँ पर देखिए, उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K है वो कितना होता है, अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा। होता नहीं होता है, यानी कि दो चीज़ें चाहिए, एक तो अल्फा चाहिए यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक चाहिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C। अच्छा, जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं ना, उसमें मोलरिटी और मोलरिटी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, दोनों अप्रोक्सीमेट सेम ही होते हैं। कई बार सवाल में लैंग्वेज में लिखा आ जाता है अज्यूमिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, कई बार लिखा भी आ जाता है। अब ये लाइन लिखने का एक ही मकसद होता है कि आपको मोलरिटी और मोलरिटी बराबर मान के चलनी है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में बराबर होती भी है, या बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, मतलब डेसिमल के 3 डिजिट के बाद डिफरेंस आता है, और इतनी तो अपन कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं। अच्छा, हेवी डाइल्यूट के 1 ग्राम डिजोल हो रहा है 100 ग्राम में, और डाइल्यूट भी है, क्योंकि जो C है ना, ये मोलरिटी है। बट सवाल का डाटा ऐसा है कि मोलरिटी निकल नहीं रही डायरेक्ट, मोलरिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम कहीं नहीं है, खाली वाटर का ग्राम है, मास है। हाँ, लेकिन वाटर की डेंसिटी एक मानते हैं हम, एक होती है, और डेंसिटी 1 है तो 200 ग्राम इक्वल हो जाएगा 200 ml के, और ये 200 ml ही हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान के चलेंगे, क्योंकि 200 ml वाटर में 1 ग्राम मोनोबेसिक एसिड डालोगे भी ना, तो वॉल्यूम में कोई बहुत नेग्लिजिबल चेंजेज आएगा। अरे भाई, 200 ग्राम पानी में 1 चुटकी नमक डाल दो, 1 ग्राम नमक कितना, थोड़ा सा नमक, तो बताओ 200 ml पानी कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा क्या, उतना का उतना रहेगा। इस तरीके। अब हमको चाहिए अल्फ़ा, क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, और C भी चाहिए। ऐसा करें, पहले C निकाल लेते हैं। C क्या है, कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अच्छा देखिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मास है, क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, कहीं भी नहीं मोनोबेसिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक डाटा नीचे दे दिया, इस डाटा की हेल्प से हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? चलो देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करते हैं अपन। चलो देखिए, अब ये मोनोबेसिक एसिड तो HA है, इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, और एक तो बन रहा है सॉल्ट और एक बन रहा है वाटर। अच्छा जरा देखिए, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो मोल ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ बेस, होगा या नहीं? अरे दोनों के इक्वल मोल न्यूट्रलाइज करेंगे ना। अच्छा, एसिड के मोल कैसे निकालें,
ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। अब एसिड का ग्राम है 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड हमको निकालना है। ठीक, बेस के मोल। अब बेस के लिए क्या दे रखा है? मोलरिटी और वॉल्यूम। मोलरिटी और वॉल्यूम। अच्छा, मोलरिटी कितने? 0.1। वॉल्यूम कितना? 125 ml। लेकिन ml में नहीं चलेगा, लीटर में चाहिए, क्योंकि मोलरिटी इंटू लीटर मोल के बराबर होता है। तो यानी कि 1000 से आप इसको डिवाइड भी करेंगे। तो ये तो आपके एसिड के मोल, ये क्या आ गए? बेस के मोल। बात समझ में आ गई? हमको चाहिए मॉलिक्यूलर मास, हमको चाहिए मॉलिक्यूलर मास। ये हो जाएगा आपका, देखिए 10,000 अपॉन 125, मेरे ख्याल से 80 आ रहा है क्या? आ गया? मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब निकालते हैं सी, कंसंट्रेशन। हालांकि निकलेगी मोलरिटी। देखो मैं एक लाइन लिख देता हूं मैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलरिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मोलरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी और मोलरिटी दोनों बराबर होते हैं। चलो निकाल लेते हैं। सॉल्यूट के मोल 1/80, सॉल्यूट के मोल 1 ग्राम, 80 क्या मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml है, 200 ग्राम है, ये 200 ग्राम, और ऊपर क्या आ जाएगा? ये 1000। क्लियर? और ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 1 डिवाइडेड बाय 16 m। यही सी है, यही सी है जो हमको यहाँ चाहिए। समझ में आ गई बात? अब क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। अल्फा किससे निकलेगा? वॉन्टो फैक्टर से निकलेगा। वॉन्टो फैक्टर कैसे निकलेगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से निकलेगा। समझ में आ गई बात? अब हम लगा देते हैं वॉन्टो फैक्टर का कंसेप्ट। देखिए, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू वॉन्टो फैक्टर इंटू केफ इंटू मोलरिटी। मोलरिटी निकाल रखी है, डाइल्यूट के लिए दोनों बराबर ही बन के चलेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे वॉन्टो फैक्टर, तो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू मोलरिटी। अच्छा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू सवाल के अंदर है 0.186 अपॉन के एफ की वैल्यू 1.86 और मोलरिटी है 1/16। समझ में आ गई बात? अच्छा जरा देखिए, ये इससे 10 टाइम कैंसिल हो गया और आई कितना आ गया? 1.6। मोलरिटी कितनी है? ये वॉन्टो फैक्टर कितना आ गया? 1.6। लेकिन हमको वॉन्टो फैक्टर नहीं, अल्फा चाहिए। अच्छा, अल्फा का वॉन्टो फैक्टर से डायरेक्ट रिलेशन है, वॉन्टो फैक्टर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब जरा देखिए, वॉन्टो फैक्टर इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अच्छा, वॉन्टो फैक्टर है 1.6, इस 1 को इधर ले लिया अपन ने तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा हमको निकालना ही है, प्लस एन कितना होगा? इस एन के लिए ये लाइन दे रखी है मोनोबेसिक एसिड। अब एसिड मोनोबेसिक है ना, तो एसिड का जनरल फार्मूला होगा HA, और इसके डिसोसिएशन से एक केटायन और एक एनायन मिलेगा, एन कितना आएगा? 2। मोनोबेसिक एसिड एन कितना आएगा? 2 आएगा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2। अल्फा हमको निकालना ही है, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है ना HA, तो टूटेगा तो एक H प्लस और एक A- देगा, इसलिए एन की वैल्यू 2 आई है। ये तो आपके रहा आपके 0.6 इक्वल टू, ये कितना हो गया? ये हो गया अल्फा, क्योंकि 2 अल्फा माइनस अल्फा है ना, ये माइनस अल्फा है,
ये 2 अल्फ़ा माइनस अल्फा कितना होगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना हो गया 0.6, तो अल्फ़ा इजिकल टू आ गया 0.6। यहाँ तक क्लियर। अब निकाल लेते हैं के ए, तो भाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो आपके ये 0.6 इंटू 0.6, सी की वैल्यू कितनी है 1/16, ये 1/16, 1 माइनस अल्फ़ा कितना आ रहा है 0.6, इसको सोल्व कर लीजिए, तो 0.6 इंटू 0.6 0.4 इंटू 16, बस इसको सोल्व करिए और यही आंसर होगा। आंसर आएगा यहाँ पर देखिए 5.6 इंटू 10⁻⁻², ये आंसर है। चलो उतारो फटाफट। ये दो सॉल्यूशन है, 0.1 एम पोटेशियम आयोडाइड, 0.3 एम सिल्वर नाइट्रेट आर मिक्स्ड इन 3:1 बाई वॉल्यूम। 3:1 के वॉल्यूम में इसको क्या मिला, अपन ने मिला दिया, इनको आपस में मिला दिया। अज्यूमिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये लाइन लिखी हुई है सवाल में, अज्यूमिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट if Kf for H2O 1.86, समझ में आ गई बात। देखो ये लिखा है ना अज्यूमिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहले इसको काम में ले लेते हैं, और इसका यूज ये है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये होगा कि जो मोलरिटी होगी ना वो इक्वल टू है मोलरिटी के। ये लाइन तो इसलिए लिखी हुई है। अच्छा दोनों को मिला रखा है आपने 3:1 के वॉल्यूम के रेशो में। हम अज्यूम कर लेते हैं कि KI का वॉल्यूम 3 लीटर है, अज्यूम वॉल्यूम ऑफ KI सॉल्यूशन वो 3 लीटर मान लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम उसको 1 लीटर मान लेते हैं। क्लियर। अब क्या करें, दोनों के मोल निकाल लें सेपरेट, तो देखिए मोल ऑफ KI वो तो आ गया आपके पास 3 इंटू 0.1 यानी कि 0.3 मोल। क्यों निकाल रहे दोनों के मोल, क्योंकि दोनों के मोल को जोड़ देंगे अपन एक साथ। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, खाली सॉल्यूट के मोल पर डिपेंड करती है। अच्छा दोनों सॉल्यूट की बनावट एक जैसी है, स्टोइकियोमेट्री सेम है, तो दोनों के मोल को टोटल करके हम टोटल मोल निकाल सकते हैं। यदि दोनों सॉल्यूट की स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट होती, अलग अलग होती, तो हम फिर ऐड नहीं कर सकते थे। हम ऐड इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों सॉल्यूट की स्टोइकियोमेट्री सेम ही है। KI भी 1:1 के रेशो में है और सिल्वर नाइट्रेट भी 1:, यानी कि KI के लिए भी N की वैल्यू 2 है और सिल्वर नाइट्रेट के लिए भी N की वैल्यू 2 है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो खाली सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्ट मोल के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी सीधा अपन दोनों के मोल को ऐड कर देंगे। देखिए इसी तरीके से मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अब ये 0.3 है मोलरिटी, ठीक है ना, और ये वॉल्यूम कितना अज्यूम किया अपन ने इसका 1 लीटर, ये भी 0.3 मोल आ गया, ठीक है। अच्छा एन टोटल मोल वो आ जाएगा 0.3 प्लस 0.3 यानी कि 0.6 आ गया। अब यहाँ से अपन निकाल लेते हैं इसकी मोलल
निकलेगी तो मोलरिटी, बट उसी को बराबर मानेंगे मोलरिटी के। तो एन टोटल अपॉन वॉल्यूम टोटल। अब एन टोटल तो 0.6 है, अब दोनों का वॉल्यूम 3 लीटर 1 लीटर है, तो 4 लीटर हो जाएगा। तो 4 लीटर ये आपके 0 और 3 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर? मोल पर लीटर। अच्छा अब देखिए, अब हम निकालेंगे डेल्टा TF। अब यहाँ वॉन्टो फैक्टर वाली टर्म भी काम में लेनी है हमको, ठीक है? इस वॉन्टो फैक्टर की टर्म को चाहो तो आप यहाँ भी काम में ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ काम में ले लेंगे। अच्छा दोनों का वॉन्टो फैक्टर कितना है? 2 है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो दे नहीं रखा, तो 100% ये मानेंगे उस केस में। तो वॉन्टो फैक्टर तो आ जाएगा 2। देखो डेल्टा TF इक्वल टू 2। KF की वैल्यू गिवन है 1.86 और मोलरिटी ये रही 3/20। मोलरिटी इकट्ठी निकल गई ना? क्यों निकाल ले इकट्ठी? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और दोनों के सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री भी सेम है, इसलिए एक ही वॉन्टो फैक्टर दोनों के लिए काम कर जाएगा। इसलिए दोनों के मोल को टोटल करके वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, कंसंट्रेशन आ गई और ये आपके डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके 2 से 20 10 टाइम कैंसिल और 3 से, हाँ ये कितना आ गया आपके पास से 0.458। 0.458 हाँ 0.5 आ रहा है क्या? ये 0.558, ठीक है? हम इसको यूँ कर देंगे 0.56, ठीक है? अच्छा निकालना क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। अब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, इसमें डिप्रेशन हो जाएगा 0.56 का, तो आंसर आ जाएगा 272.44 केल्विन। ये आंसर है।